हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। हम पहले पढ़ चुके हैं वीडियो में। पहला वीडियो जो हमने किया उसमें हमने पढ़ा था कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है, पार्टनरशिप डीड में क्या क्या आता है। जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं पार्टनर्स के आपस के बीच की, वो सारी की सारी जो है पार्टनरशिप डीड में लिखी रहती हैं। लेकिन पार्टनरशिप डीड बनाना कंपलसरी नहीं है, इसलिए कभी कभी पार्टनरशिप डीड नहीं भी होती है। तो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या क्या प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के, वो हम लोग आज पढ़ लेते हैं फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि जब तक आप पार्टनरशिप करते रहेंगे तब तक इसके प्रोविजंस भी यूज करेंगे, इम्प्लिसिटली करेंगे। भले ही क्वेश्चन में बोला हो चाहे नहीं बोला हो, तो आपको ये प्रोविजंस यूज करने हैं। पहला देखिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में, तो आपको इक्वली बांटना है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि किस पार्टनर ने कितनी कैपिटल लगाई है, कितनी मेहनत करी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिंपल रूल आपको ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो हमने उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, प्रॉफिट हो या लॉस हो। इक्वली मतलब 2 पार्टनर है तो 1:1 हो जाएगा, 3 पार्टनर है तो 1:1 हो जाएगा। दूसरा जो प्रोविजन आता है वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आपको कुछ भी अलाउड नहीं करना है। अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है, डीड नहीं है, तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कुछ भी नहीं देना है, कोई परसेंटेज नहीं देनी, भले किसी पार्टनर ने कितनी ही ज्यादा पैसे लगा रखे हों। सपोज करते ए ने 10 लाख रुपए लगाया और बी ने 1 लाख रुपया लगाया, तो ए ने बोला कि नहीं, मुझे तो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए कैपिटल पे, और बी ने बोला कि नहीं, कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं देंगे। तो एग्रीमेंट हुआ नहीं, पार्टनरशिप डीड के अंदर ये इंक्लूड नहीं हुआ, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो यहाँ पे कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, भले ए ने 10 लाख रुपए क्यों ना लगा रखे हो। तो सिंपल रूल आपको ध्यान रखना है, इंटरेस्ट इन कैपिटल नहीं देना है। दूसरी बात, इंटरेस्ट इन कैपिटल जो होता है बच्चों, वो प्रॉफिट होने पर ही दिया जाता है। अगर लॉस होगा तो इंटरेस्ट इन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब इंटरेस्ट इन कैपिटल प्रॉफिट में से ही देना है, प्रॉफिट का अप्रोप्रिएशन है इंटरेस्ट इन कैपिटल, वो चार्ज नहीं है प्रॉफिट के ऊपर, इसीलिए हम जो है उसको नहीं देंगे। लॉस होगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, ओनली प्रॉफिट पे ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। थर्ड है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं देना था, तो इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे भी कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करना है। भले कोई पार्टनर कितना ही पैसा विड्रॉ करे, लेकिन उसी ड्राइंग्स पे कोई इंटरेस्ट हम चार्ज नहीं करेंगे। फोर्थ है इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड एडवांसेस। अगर पार्टनर ने कोई लोन दिया है फर्म को या एडवांस दिया है फर्म को, तो उस पे 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा पार्टनर को। इसका मतलब ये हुआ, जितने पीरियड के लिए, जितने मंथ्स के लिए पार्टनर जो है लोन देता है फर्म को या एडवांस देता है फर्म को, उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। ये 2 चीजें देख लेते हैं। इंटरेस्ट जो होता है लोन पे, जो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, वो चार्ज होता है प्रॉफिट पे, मतलब ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होता है। इसका मतलब प्रॉफिट हो या लॉस हो, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन तो प्रोवाइड करेंगे 6% पर एनम के हिसाब से। तो जनरल एंट्री क्या हो जाएगी? जनरल एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट, क्योंकि हमने चार्ज कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस में। दूसरा जो एंट्री आएगी, ये जो हमने इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन है, ये पार्टनर के लोन अकाउंट में ट्रांसफर होता है क्रेडिट साइड पे। इसका मतलब ये है कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन आप कभी भी पार्टनर की कैपिटल में ट्रांसफर नहीं करेंगे। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन जो है पार्टनर्स के लोन अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। फिफ्थ आता है रेम्यूनरेशन के बारे में। रेम्यूनरेशन का मतलब है कि पार्टनर्स काम करते हैं फर्म के लिए, तो बोल सकते हैं कि हमें उसका रेम्यूनरेशन चाहिए, मतलब सैलरी या कमीशन चाहिए। अगर डीड नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो कोई सैलरी या कमीशन पेबल नहीं होगा। कुछ नहीं देना है, सैलरी भी नहीं देनी है, कमीशन भी नहीं देना है। भले ही कोई एक्टिव पार्टनर है या
इनएक्टिव पार्टनर है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो रेम्युनरेशन का मतलब है कि कुछ भी उसको नहीं देना है। तो ये 5 इंपॉर्टेंट प्रोविजन है पार्टनरशिप डीड के नहीं होने पर। कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। पहला, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कुछ भी नहीं देना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कुछ चार्ज नहीं करना है। रेम्युनरेशन या सैलरी नहीं देनी है। इंटरेस्ट ऑन लोन जो है 6% देना है, भले ही फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो। अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम हो जाएगा। एक और बात नोट करनी है बच्चों, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट स्पेसिफाई करता है कि अगर कोई पार्टनर कोई प्रॉफिट डिराइव करता है अपने लिए किसी भी ट्रांजेक्शन ऑफ द फर्म की किसी ट्रांजेक्शन से किसी पार्टनर को इंडिविजुअली बेनिफिट हो रहा है, या वो फर्म की प्रॉपर्टी यूज कर रहा है उससे कोई इनकम जनरेट कर रहा है, या वो फर्म के बिजनेस कनेक्शन का इस्तेमाल कर रहा है या फर्म के नाम का इस्तेमाल कर रहा है, उससे उसको कुछ प्रॉफिट या कुछ इनकम अर्न हो रही है इंडिविजुअली, तो वो लायबल हो जाता है कि वो जितना भी प्रॉफिट उसने अर्न किया वो फर्म को वापस कर दे, फर्म को पे कर दे। जैसे फर्म का बिल्डिंग है तो पार्टनर ने अपने पर्सनल फायदे के लिए बिल्डिंग का इस्तेमाल किया, उससे जो है 10,000 रुपये का प्रॉफिट इनकम अर्न करी, तो ये 10,000 रुपया वो पार्टनर के का नहीं है, पार्टनर ने ये 10,000 रुपया फर्म को पे करना पड़ेगा। दूसरा जो है, पार्टनर कोई बिजनेस कैरी करता है, अगर वो सिमिलर नेचर का बिजनेस कैरी करता है जो फर्म का बिजनेस है, यानी कि वो कंपीटिंग बिजनेस कर रहा है, तो उससे जितना भी उसको प्रॉफिट होता है वो फर्म को वो पे करेगा, वापस करेगा। पॉइंट ध्यान रखने हैं बच्चों कि फर्म के प्रॉपर्टी से, फर्म के नाम से, फर्म के बिजनेस कनेक्शन से, फर्म के बिजनेस ट्रांजेक्शन से पार्टनर को कुछ भी प्रॉफिट हो रहा है, पार्टनर इंडिविजुअली प्रॉफिट गेन कर रहा है, तो वो जितना भी प्रॉफिट उसने अर्न किया, इनकम अर्न करी, वो फर्म को लौटाएगा। पार्टनर जो है कंपीटिंग बिजनेस भी नहीं कर सकता है, जो फर्म का बिजनेस है उससे मिलता जुलता है या उसके कंपटीशन में कोई दूसरा बिजनेस नहीं कर सकता है। क्यों? अगर वो करता है उससे कोई प्रॉफिट या इनकम अर्न होती है तो वो फर्म को पे करेगा। उम्मीद करता हूं बच्चों ये प्रोविजंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, क्योंकि ये प्रोविजंस बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपके आगे पूरे पार्टनरशिप के काउंटिंग में इसका इस्तेमाल होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।